नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज 3 मार्च है। 3 मार्च को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। अगर मैं आज उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों की बात करूँ तो उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। हवा की गति कल की अपेक्षा थोड़ी सी कम रहने का अनुमान है। कल काफ़ी तेज़ गति से हवा चल रही थी, उसकी अपेक्षा आज थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कल से फिर हवा की जो गति है वो बढ़ जाएगी। कल की अपेक्षा आज का दिन थोड़ा सा गर्म रहने वाला है, यानी आज न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। आज रात्रि के तापमान में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। सुबह भी हमें काफ़ी अच्छी ठंड का अनुभव हुआ और कल शाम से ही हमने थोड़ी थोड़ी ठंड का अनुभव होना शुरू हो गया था। जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी सी उमस या गर्मी बढ़ी हुई थी, वो आज रात्रि में और कल दिन में कहीं भी नज़र नहीं आई। आसमान कल बिल्कुल साफ था, एकदम चटक धूप हमें देखने को मिली, लेकिन तेज़ गति की हवा चलने से, तेज़ हवाओं के कारण दिन के तापमान में वृद्धि हमें अनुभव नहीं हो रही थी। यानी कि तेज़ गति से जो हवा चल रही थी, ठंडी हवा उत्तर पश्चिम की चल रही थी, उसकी वजह से कल जो तापमान था वो नहीं बढ़ पाया। आज हवा की दिशा दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी रहने का अनुमान है। कुछ एक स्थानों पर उत्तर पश्चिम की हवाएं भी चलेंगी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे दक्षिण पश्चिम की हवा चलेगी। हवा की गति आज 12 से 15 किलोमीटर के बीच में रहने का अनुमान है। कल से ये हवाएं फिर से उत्तर पश्चिमी हो जाएंगी। आज के लिए ये हवाएं अव्यवस्थित हो रही हैं। इसका कारण है कि एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर अभी भी प्रवेश कर रहा है। आपको मैंने कल भी जानकारी दी थी कि एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। आज वो पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश कर चुका है और इसने थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियां भी जारी की हैं, यानी ये थोड़ी ही बूंदाबांदी गतिविधियां भी दे रहा है, लेकिन ये पूरे उत्तरी भारत में नहीं दे रहा है। अगर मैं इसके सक्रिय होने की बात करूं कि ये कहां कहां पे सक्रिय हो सकता है, अभी तक जो अनुमान है, विशेष तौर से ये पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय होगा और इसके सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे बर्फबारी के संकेत बढ़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ पे ये बारिश कर सकता है। शेष जो हिस्सा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का भी आधा हिस्सा ऐसा है जिसमें इससे बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आती। फिलहाल के लिए जो अपडेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हरियाणा में, एनसीआर दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, मौसम पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव ये पड़ेगा कि कल की बजाय आज जो धूप है वो थोड़ी सी धुंधली नजर आएगी। थोड़े बहुत बादल, हल्के से बादल आपको आसमान पर नजर आएंगे। ये बादल दिन में या शाम के समय नजर आएंगे। सुबह के समय हर जगह पे बादल नहीं होंगे। एकदम से सुबह आपको अच्छा और सुहावना मौसम नजर आएगा। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करूं कि ये कहां कहां पे बारिश दे सकता है, अभी तक जो अनुमान है उसके अनुसार ये पंजाब के 4-5 जिलों में ज़्यादा सक्रिय रह सकता है और यहाँ पे ये हल्की बारिश देगा या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ज़्यादा ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। ये पठानकोट और धारीवाल, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला और नवाशहर, लुधियाना, यहाँ तक इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। शेष जो पंजाब है, जो नीचे का पटियाला है या फिर आपका बठिंडा है, संगरूर है, मनसा है, जाखल है, मुक्तसर है, इस तरफ में इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। हालांकि बादल छाएंगे, बादल हरियाणा के आसपास में छाएंगे। ये चंडीगढ़ तक बारिश या बूंदाबांदी गतिविधियां आज दे सकता है। अभी तो ये भारत के अंदर प्रवेश करके आया है। तरन तारण और कपूरथला के, अमृतसर, इसके आसपास में अभी ये पहुंचा है। इसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जाएगा। ये पूर्व की तरफ बढ़ रहा है और इसके पूर्व की तरफ बढ़ने से ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू, पालम, सोलन और इसके अलावा चंडीगढ़ के आसपास में भी ये थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियां दे सकता है।
इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसी की दिशा में उत्तराखंड की तरफ जब ये बढ़ेगा तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, गौड़ी और गोपेश्वर, इसके ऊपर का जो केदारनाथ है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, उत्तरकाशी है, यमुनोत्री है, यहाँ से होता हुआ ये नेपाल में प्रवेश करने का इसका अनुमान है। अगर ये अपनी जो दिशा है इस दिशा में चलता है तो अगर ये दिशा परिवर्तन करता है तो फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इससे हम ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं लगा सकते। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम अभी भी शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। ज़्यादातर अगर मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो ये थोड़ा सा एरिया है जो पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मौसम में परिवर्तन आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल यहाँ पे छा सकते हैं। इसके अलावा एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का मध्य और पूर्वी हिस्सा ये सब शुष्क रहने का अनुमान है। हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में आज धूप खिली रहेगी। थोड़ा सा हिस्सा जो चंडीगढ़ के आसपास वाला है वहाँ पे आज दोपहर या दोपहर बाद में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं वहाँ भी कम है। तो इस प्रकार से आज का मौसम चलेगा। कल या कल के बाद में जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा तो इसके बाद में फिर से उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी और तापमान फिर से एक बार नीचे आ जाएगा। जो मेरे किसान भाई पानी लगाने की बात कर रहे हैं, किसान साथियों, फसल में सिंचाई की आवश्यकता है, ये हमें भी पता है, लेकिन हवा की गति कुछ ज़्यादा चल रही है। एक दिन के लिए आज हवा की गति में कुछ कमी नज़र आ रही है हमें आज के लिए, लेकिन कल से फिर हवा की गति तेज़ हो जाएगी। इस प्रकार से आप जो भी किसान भाई अपनी फसलों में पानी लगाना चाहता है वो अपने क्षेत्र के अनुसार और हवा की गति को देख के पानी लगाएं। ज़्यादातर जो हवा है आज दक्षिण पश्चिम की चलने का अनुमान है और हवा 12 से 15 किलोमीटर यानी सामान्य से थोड़ी सी ऊपर चलेगी। हो सकता है कि आपके वहाँ पे फसलें ना गिरें, तो किसान भाई अपने आप ये अनुमान लगा ले कि आप फसलों में पानी लगाते हो तो क्या फसलें गिरेंगी, क्योंकि ज़मीन जो है, धरातल की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो हर जगह पे अलग अलग होती हैं। हमारे यहाँ पे अगर हम इतनी हवा में पानी लगाएंगे तो हमारी फसलें नहीं गिरेंगी, लेकिन आपके वहाँ पे बालू रेता है, बालू रेत होने की वजह से वहाँ पे फसलें जल्दी गिर जाती हैं। हमारे यहाँ पे दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, ये ज़मीन के जड़ों को ज़्यादा जकड़ने में सक्षम होती है। यानी ज़मीन के अंदर लेटराइट जो बोलते हैं, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ये जड़ों को ज़्यादा पकड़ती है। तो हमारी ज़मीनें कम हवा में फसलों को नहीं गिरने देती हैं। तेज़ हवा तो हमारे यहाँ भी फसलों को गिरा देती है। तो आपके वहाँ पे किस प्रकार की ज़मीन है उसके अनुसार आप पानी लगाएं तो बढ़िया रहेगा। हम केवल आपको हवा की गति बता सकते हैं, फसलें गिरेंगी या नहीं गिरेंगी ये आपने देखना पड़ेगा। मेरे किसान भाइयों, अब तक की जो जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा की है। शाम तक क्या परिवर्तन आएगा वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और भारत के अंदर अभी वो प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे इसके बाद में थोड़ा सा और पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो थोड़े से और ज़्यादा एरिया में बादलवाई दे सकता है। बारिश की संभावना नज़र नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी बादलवाई वो दे सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, शाम को मिलते हैं आपसे दूसरे मौसम की वीडियो के साथ में। और जो मेरे दर्शक भाई हैं, भाई सभी भाइयों से प्रार्थना है कि एक लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है। फिलहाल के लिए इतना ही, शाम को मिलते, तब तक नमस्कार, जय हिंद।